भारत का अमन पर एक और वार। मोदी सरकार ने इस्लामाबाद में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर दिया। जिल्लता में सिफारती शिकस्त, भारत होश खो बैठा। झूठे इल्जामात पर फिर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तलबी। उड़ी हमले के मुबैना सबूत हवाले करने का दावा। हमले से कोई ताल्लुक नहीं, अब्दुल बासित ने खरी खरी सुना दी। सिंतास मुआहिदा तोड़ा गया तो ये जंग तस्वर होगी। सरताज अजीज की ललकार। वर्ल्ड बैंक मुआहिदे का जामिन है। कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान। कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ करारदाद भी मुत्तफिका तौर पर मंजूर। पाकिस्तान ने भारतीय इल्जामात को एक बार फिर बेबुनियाद करार दे दिया। दफ्तर खारजा कहता है कि कश्मीर तयशुदा तनाज़ा है। निहत्ते लोगों पर मुजालिम के खिलाफ आवाज उठाना भारत के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं। ईस्टर्न बॉर्डर पे जो भी हालात हैं हम उसको पूरी नजर रखे हुए और हर तरह से तैयार हैं। मुसल्लह अफवाज हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को दो टोक पैगाम। पेशावर में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज। मिशाल मलिक की शिरकत। कश्मीरियों के लिए दवाएं और 1 लाख खून की बोतलें इकट्ठी करने का ऐलान। चादर निसार से लॉर्ड नजीर की मुलाकात। वजीर दाखिला कहते हैं भारत कशीदगी का सहारा लेकर कश्मीर से आलमी तवज्जो हटाना चाहता है। बानी एमकेएम के मामले पर बरतानवी हुकूमत का जवाब हौसला अफजा है। पाकिस्तान और रूस की मुश्तरका जंगी मशकें जारी। को कमांडर पेशावर ने मुआयना किया। अफसरों और जवानों से मुलाकात। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। उनके हवासों पर जो है वो हुकूमत सवार नहीं, रिश्ता सवार है। कौन सा जुर्म किया कि मैं जाके बनाऊं? खान जी पहले तोलो फिर बोलो जी। जुबान क्या फिसली, ताहिरुल कादरी ने राहें जुदा कर ली। इलामती तौर पर भी साथ ना देने का ऐलान। कप्तान के सर पर दुल्हन सवार है। नवाज लीग की तनकीद। मुल्क कर्जों में डूब रहा है, हुक्मरानों को फिक्र नहीं। इमरान खान की दुनिया न्यूज के प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। कहते हैं मुत्तहिदा बानी माफिया का हेड था, अब कराची का अच्छा दौर शुरू होगा। नून लीग ने अपनी बेवकूफी से तहरीक इंसाफ का ग्राफ ऊपर कर दिया। शेख रशीद की तनकीद। कहते हैं एहतजाज करने से कोई नहीं रोक सकता, डंडा बरदार फोर्स से निमटना जानते हैं। पनामा लीग्स की तहकीकात के लिए तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी समेत 4 दरख्वास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। दरख्वास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला खुली अदालत में होगा। लाहौर के मॉल रोड पर किसानों की पकड़ धकड़। खुर्शीद शाह कहते हैं हुक्मरान जुल्म और जबर के आदी हो चुके, किसान रिहा न हुए तो सख्त रद्द अमल आएगा। कप्तान की वार्निंग। राजगाल की पहाड़ियों से दहशतगर्दों का सफाया। मर्दान और पेशावर की क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमलों के सहूलतकार गिरफ्तार। तर्जुमान पाक फौज की ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान पर मजीद मेहनत के लिए जोर। बलूचिस्तान में अफगान मोबाइल सिम्स की फरोख्त के लिए दुकानें खुल गईं। वजीर मुमलिकत अनुशुर रहमान का इंकशाफ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुतासिर होने के खदशे का इजहार। सिंध असम्बली में उल्टी गंगा बहने लगी। सिंधी जबान को कौमी बोली का दर्जा देने की करारदाद मंजूर। बोलने की इजाजत न मिलने पर हुकूमती अरकान की अक्सरियत का वॉकआउट।
नून लीग की विकेट गिर गई, MNA अब्दुल हकीम बलोच जाले बन गए। वजीर आला सिंध के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाज़ाब्ता ऐलान। कराची में मुफ्त हेलमेट की तकसीम पुलिस के लिए दर्दे सर बन गई। शहरियों ने धावा बोल दिया। पीना झपटी में अहलकार भी पीछे ना रहे। तवील अरसे से इंतहाई मतलूब 2 अगवाकार कराची पुलिस के काबू आ ही गए। असलहा बरामद, मुलजिमों का 29 वारदातों में मुलव्विस होने का एतराफ। कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इमारत में सीवरेज का निजाम तबाहाली का शिकार। वॉशरूम्स नाकाबिल इस्तेमाल, मच्छरों की बहुतात। फैसलाबाद के इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में गार्ड्स की गुंडागर्दी, मरीजों के लवाहिकीन पर तशद्दुद, इंतजामिया ने चुप साध ली। माहौलियाती तब्दीली आलमगीर मसला है। माहौलियाती तहफ्फुज़ के लिए पाकिस्तान में ग्रीन बेंचेस ने तारीख साज फैसले सुनाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का फिलिपाइन में माहौलियाती कॉन्फ्रेंस से खिताब। भारत के अमन पर हमले जारी हैं। सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इस बार उसने इनकार किया है। ऐसे में भारतीय मीडिया यह दावा कर रहा है कि बांग्लादेश ने भी इस फैसले की हिमायत की है। मौजूदा हालात में कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं कर सकते, भारतीय वजारत खारजा का यह कहना है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित साहब, भारत की जानिब से तो हम यही एक्सपेक्ट कर सकते थे, लेकिन और कौन कौन से ऐसे मुल्क हैं जो भारत के दबाव में आकर सार्क कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार कर सकते हैं? देखिए, भारतीय जराए जो हैं, जहां खबर रिलीज हुई है वहां पे भारतीय हुकूमत के जराए ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और भूटान जो हैं वो भी शिरकत नहीं करेंगे। जिसका मतलब ये है कि जब एक से ज्यादा मेंबर उसमें शिरकत नहीं करेगा, अब वैसे भी सार्क एक जो है वो कंसेंसस बॉडी है, तो फिर वो सार्क का समिट जो है जो इस्लामाबाद में होना था वो नहीं हो सकेगा। लेकिन इस डिसीजन में, नरेंद्र मोदी के इस डिसीजन में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ना ही हिंदुस्तान के इस डिसीजन में कोई नई चीज है। जब से सार्क बना है, बांग्लादेश के 1980s के जो प्रेसिडेंट थे जियाउर रहमान, जनरल जियाउर रहमान जो है, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था, जिसका मकसद ये था कि एक ट्रेड को खित्ते में प्रमोट किया जाए, इक्वल लेवल पे बात हो सके, सॉवरेनिटी की बेसिस पे एक अलायंस हो साउथ एशियन स्टेट्स का। हिंदुस्तान का चूंकि साइज बहुत बड़ा है और वो बाकी जितनी भी रियासतें हैं वो हिंदुस्तान के मार्जिन्स पे एक पेरिफेरल स्टेट के तौर पे एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप भूटान को देखें, बांग्लादेश को देखें, श्रीलंका को देखें, उसमें सिर्फ पाकिस्तान ही एक बड़ी रियासत है और अफगानिस्तान को तो हिंदुस्तान की रिकमेंडेशन पे इसमें शामिल किया गया। तो भारत कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा सार्क के आइडिया से। यही वजह है कि सार्क में किसी किस्म की कोई रीजनल ट्रेड की या किसी भी टेक्नोलॉजी या एजुकेशन की किसी किस्म की कोई प्रोग्रेस सार्क में हो ही नहीं सकी। ये पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी भारत ने कई दफा जो है सार्क का बाइकआउट किया है। जब भारत से ऐसी ही तवक्को थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। भारत अमन पर वार कर रहा है, पानी बंद करने की बात कर रहा है। भारत की जानिब से मुआहिदा तोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अब वर्ल्ड बैंक से रुजू कर लिया है। वर्ल्ड बैंक जामिन है, इस सिलसिले में जजेस तैनात करे। पाकिस्तान ने यह मुतालबा किया है, जबकि बताया जा रहा है कि वर्ल्ड बैंक ने जिम्मेदारी पूरी करने की यकीन दहानी भी करा दी है। मोहम्मद इमरान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी इमरान। जी, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान इश्तर उसाफ की सरबराही में एक वक्त गुज़श्ता 2 रोज से वाशिंगटन अमेरिका में मौजूद है और उनके मुज़ाकरात हुए हैं। जो वर्ल्ड बैंक की सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मैरी रॉय से और उसके अलावा दीगर जो वक्ता, इस हवाले से बड़ा तफसीली अंदाज में पाकिस्तान का मौक़िफ़ इश्तर उसाफ ने बयान किया और ये कहा कि भारत जो है वो सतलुज और झेलम और चिनाब के ऊपर, नीलम और झेलम चिनाब दरियाओं के ऊपर किशन गंगा और। बहुत शुक्रिया मोहम्मद इमरान अपडेट करने के लिए। और अब आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में रुसवाई के बाद भारत का नया झूठ सामने आ गया है। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को तलब करके उड़ी हमले के सबूत देने का दावा किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान ने ये इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं और इसे झूठ का पलंदा करार दे दिया है। अकल न सोच, एहसास जिम्मेदारी ना ही होश, दुनिया भर में जिल्लत उठा ली फिर भी एक ही जुनून तारी।
पाकिस्तान दुश्मनी ने भारत को अकल से पैदल कर दिया। सिफारती आदाब का लिहाज भी न रहा। नई दिल्ली में एक ही हफ्ते में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दूसरी बार दफ्तर खारिजा तलब कर लिया। भारतीय मीडिया ने तलबी के तनाजुर में उड़ी हमले के सबूत पाकिस्तान के हवाले करने का दावा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वजारत खारिजा ने हमलावरों के मुजफ्फराबाद से आने का इल्जाम भी लगाया। ताहम अब्दुल बासित ने तमाम इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि उड़ी वाक़े से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। बतौर रियासत पाकिस्तान जिम्मेदार मुल्क है और हमसायों से पुरअमन ताल्लुकात चाहता है। दूसरी जानिब दफ्तर खारिजा ने भी भारतीय इल्जामात को बेबुनियाद करार दे दिया। भारतीय इक़दाम पर रद्द-ए-अमल में तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। वहाँ जारी मज़ालिम पर आवाज़ उठाने के साथ साथ पाकिस्तान कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान का भी पॉलिसी स्टेटमेंट सामने आ चुका है। कौमी असम्बली ने पाकिस्तान का पानी रोकने की मंसूबाबंदी के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। सरताज अजीज कहते हैं कि सिंताज मुआहदा तोड़ा गया तो ये ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। कौमी असेंबली में मोदी सरकार की धमकियों के खिलाफ यकजबान पाकिस्तान का पानी बंद करने की भारतीय मंसूबाबंदी और कश्मीरियों पर मज़ालिम के खिलाफ करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर। अपोजिशन जमातों की मुश्तरका करारदाद में सिंतास मुआहदे के खिलाफ मोदी सरकार की साजिशों और जनरल असेंबली में कश्मीर पर पुराना राग अलापने की शदीद मजम्मत की गई। करारदाद में कश्मीरियों की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया गया। मुशीर खारिजा सरताज अजीज ने पॉलिसी बयान देते हुए इंतबाह किया कि सिंतास मुआहदे तोड़ने की कोशिश जंग तस्वुर होगी। The Indus Water Treaty survived the two wars of 1965 and 1971. It was not even suspended during Siachen and Kargil conflicts. The treaty is quoted as perhaps the most successful water treaty ever conducted between the two countries. Its revocation can be taken as an act of war or a hostile act against Pakistan. सरताज अजीज ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान कश्मीरी दबाव में आने वाला नहीं है। कुलभूषण जादेव का मामला मुकम्मल दस्तावेजाती सबूत के साथ जल्द उठाया जाएगा। आपको बताएं कि तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दिया है कि किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए हर तरह से तैयार हैं और मशरकी सरहद के हालात पर पूरी नजर है। इसी से मुताल्लिक आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सिक्योरिटी सिचुएशन में बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। पेशावर में ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब और खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ ने भी शिरकत की। इजलास में आर्मी चीफ को ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, IDPs की वापसी, मर्दान और पेशावर में दहशतगर्दी के वाक़यात के हवाले से ब्रीफ किया गया। इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DG ISPR आसिम सलीम बाजवा ने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम किसी भी सूरत हाल से निपटने को तैयार हैं। ईस्टर्न बॉर्डर पे जो भी हालात हैं हम उसको पूरी नज़र रखे हुए और हर तरह से तैयार हैं। ये काम भी बहुत ज़रूरी है। आज इधर होना इस कमिटमेंट को शो करता है कि ये काम अपनी जगह पे जारी है। आसिम सलीम बाजवा ने मजीद कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी के 14 वाक़यात को नाकाम बनाया। मर्दान और क्रिश्चियन कॉलोनी पर हमलों में मुलव्वस सहूलतकारों को भी गिरफ्तार किया। जो लोग इस दहशतगर्दी के वाक़या को कराने में मुलव्वस थे वो पूरा गैंग आज बस्ट हो गया और उसकी प्रोग्रेस हमने देखी। 4 टोटल फैसिलिटेटर्स उसमें शामिल थे। 14 वाक़यात जिसमें कुछ बड़े वाक़यात भी थे वो तमाम के तमाम वो बचाए गए हैं, अवॉइड किए गए हैं, प्रिवेंट किए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि लोग अपने इलाकों में सहूलतकारों की निशानदही कर रहे हैं। हम सब ने मशकूक चीजों पर नजर रखनी है। इसी तरह मजबूत और मुत्तहिद रहना है। वेलकम बैक। यहाँ आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की एक अनोखी चंदा मुहिम शुरू हुई है। रायबंड जलसे में इमरान खान की कुर्बत की कीमत लगा दी गई है। जितने ज्यादा पैसे कप्तान के इतने ही करीब नशिस्त मिलेगी। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, क्या सहाफियों को भी खान साहब के पास जाने के लिए कीमत अदा करनी होगी? जी, फिलहाल तो तहरीक इंसाफ ने रायबंड मार्च के लिए जो कीमत है वो मुकर्रर कर दी है और इस हवाले से जो MLA यानी कि आइंदा इलेक्शन के लिए जो भी शख्स तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने का ख्वाहिशमंद है
उसे ये कहा गया है कि वो 2 लाख रुपए MNA के लिए 2 लाख रुपए वो जमा करवाएगा रायविंड मार्च के लिए, और जो MPA का ख्वाहिशमंद है उसे 1 लाख रुपए हर सूरत जमा करवाने होंगे। और जब ये पैसे जमा करवा देंगे तो फिर रसीद लेकर चेयरमैन सेक्रेटेरिएट वो शख्स जाएगा और फिर उसकी मुलाकात तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से करवाई जा रही है, और ये सिलसिला 29 सितंबर की शाम तक जारी रहेगा। और इस हवाले से हमारे जराये का ये कहना है कि तहरीक इंसाफ ने 3 से 3.5 करोड़ रुपए तक जो है वो जमा करने हैं रायविंड मार्च के लिए, और फिर इस मार्च को कामयाब बनाने के लिए ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक हमें अपडेट करने के लिए। रायविंड मार्च के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इमरान खान रोज मीडिया पर आकर बात भी कर रहे हैं, लेकिन अगर जबान फिसल जाए तो फिर जितनी मर्जी तावीलें दे दी जाए बात नहीं बनती। कप्तान के साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही हो रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। उनके हवासों पर जो है वो हुकूमत सवार नहीं, रिश्ता सवार है। कौन सा जुर्म किया कि मैं जाके बनाऊं? पहले तोलो फिर बोलो, पुरानी कहावत, लेकिन कप्तान इसे भूल गए, बहुत कुछ बोल गए। मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं कोई रिश्ता तो नहीं लेने जा रहा, मैं तो इनवाइट कर रहा हूँ धरने के लिए लोगों को। सियासी कजन पहले ही खिंचे थे, इस बयान के बाद रास्ते जुदा कर लिए, मुंह मोड़े चल दिए। हमारा अंदाज़ गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है और हमारी अखलाकियात का मयार शायद बिल्कुल डिफरेंट है। हरीफों के खिलाफ दंगल से पहले हलीफों से अनबन खतरनाक, लेकिन कप्तान है कि मान ही नहीं रहे। मैं जाके पैर पकड़ूं किसी के कि जी आप हमारे साथ आए, उनको नहीं नजर आ रहा कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में। सियासी रिश्ते में पड़ी दरार तो मुखालफीन भी कर गए वार। उनकी मेरा ख्याल है फ्रस्ट्रेशन में इसलिए इजाफा है कि उनको अभी तक दुल्हन कोई नहीं मिल रही, तो अब उनके हवासों पर जो है वो हुकूमत सवार नहीं, रिश्ता सवार है। कहते हैं सियासत में कोई बात हरफे आखिर नहीं होती। 30 सितंबर में 3 दिन बाकी है, आगे आगे देखिए होता है क्या। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने पनामा लीक्स की तहकीकात और वजीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म कर दिए। देखते हैं इमरान वसीम की रिपोर्ट। पनामा लीक्स की तहकीकात के लिए दायर दरखास्तों पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात का लदम करार। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली की तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी समेत 4 दरखास्तों पर अपने चैम्बर में समाअत। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत। चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने 4 दरखास्तों से मुतल्लिक हुक्म दिया कि दरखास्तों के काबिल समाअत होने का फैसला खुली अदालत में किया जाएगा। हेयरिंग की इसमें लंबी चौड़ी जरूरत इसलिए नहीं है कि हमने अपनी अपील में अपने सारे दलाल दे दिए थे, इसलिए ये दलाल पढ़े जा चुके थे। अगर उन दलाल से कोई इख्तलाफ होता तो फिर हेयरिंग लंबी होनी थी, लिहाजा वो दलाल को ठोस समझते हुए उन्होंने अपील मंजूर कर ली। इमरान खान के वकील हामिद खान का कहना था कि अगर दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर ना हुई तो जल्द समाअत की दरखास्त देंगे। कैमरामैन जावेद कुरैशी के साथ इमरान वसीम, दुनिया। भारत का अमन पर इस्लामाबाद में होने वाली सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इनकार। बांग्लादेश भी मोदी सरकार का हम आवाज बन गया। भारत की 47 मुआहदा तोड़ने की धमकियां, पाकिस्तान ने आलमी बैंक से रुजू कर लिया। तनाज़े के हल के लिए जजेस तैनात करने का मुतालबा। और एबटाबाद के डिग्री कॉलेज के हॉस्टल में आग लग गई, एक तालिबा झुलस गई, 10 बेहोश।